नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यघोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सैनिकों के लिए कई युवा प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं। आज भारतीय सेना मजबूत और आत्मनिर्भर बन रही है। नजदीक से देखा है किस प्रकार से जब कोई बलिदान होता है और 4 दिन 5 दिन और पहले के समय में उनका पार्थिव शरीर आने में जो एक एक हफ्ते का समय लग जाता था। आप सोचिए उस समय उनके परिवार की स्थिति क्या होती थी, और चाहते हुए भी सैनिक कभी जो है अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। लेकिन उसके बाद भी उसकी वीरता में कभी कोई कमी नहीं होती थी, साहस में कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि हमारे जनरल बिपिन रावत साहब कहते थे, हमारे पहले सीडीएस, कि सेना केवल एक वेतन का जरिया नहीं है, सेना देश की सेवा करने का एक जो है सबसे बड़ा मिशन है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक लोग मैं देख रहा हूं यहां पर, अधिकांश लोगों को मैं जानता हूं। आज उन्होंने कैप धारण कर रखी है और सारे के सारे अपने जीवन का जो सबसे स्वर्णिम कालखंड होता है, समय, वो समय सेना को देकर आए हैं और वो समय उन्होंने हम सब लोगों के लिए दिया है। तो मैं उन सबको नमन करता हूं, बड़ी संख्या में यहां पर आए सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे जब भी मैं कोई काम करता हूं, कई बार लोग मुझे कहते हैं आजकल कि पहले के समय में होता था कि समय 10 बजे का दिया है तो ऐसा होता था कि 11 बजे लोग पहुंचते थे, और इसके कारण से एक धारणा बन गई थी कि मान्यवर लोगों ने अगर टाइम 10 बजे का दिया है तो 11 बजे पहुंचेंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि अगर 10 बजे का समय दिया है तो 5 मिनट पहले मैं उसके आसपास पहुंच जाऊं। और ये अनुशासन, ये संस्कार मुझे कहीं से मिला तो मुझे सेना से मिला। और सच बताऊं तो कई बार समय के कारण अगर मुझे खाना छोड़ना पड़े, कोई अन्य काम छोड़ना पड़े, तो मैं वो काम भी कर देता हूं, लेकिन मैं समय पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। हालांकि मैं आज थोड़ा सा यहां विलंब से पहुंचा, लेकिन विलंब का कारण मैं नहीं था। आज विलंब का कारण था, वहां से देहरादून से यहां की दूरी को हमने माना था कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन आज यहां पहुंचने में हमको 1 घंटा और 25 मिनट लग गया, इसलिए मैं थोड़ा सा विलंब से पहुंचा। लेकिन मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि जितनी संख्या यहां पहुंचने पर इस पंडाल में थी, उसमें से एक भी कम नहीं हुई। सारे लोग जो है यहां पर बैठे हुए हैं। भाइयों बहनों, आज जो मूल्य, जो सिद्धांत, जिनकी शिक्षा मुझे पूज्य पिताजी से और सेना से मिली, उन्हीं मूल्यों के सहारे मैं आज जनसेवा की राह पर चल पा रहा हूं, कुछ फैसले ले पा रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर पा रहा हूं। और मैं अपने पूज्य पिताजी की बात करूं तो उनके सिद्धांत, उनका संघर्ष में जो जीवन था, वो बताते थे कि जो है जब मैं भर्ती होने के लिए गया, जनरल साहब, भाई साहब आप भी सेना के हमारे रक्षा मंत्री रहे हैं, तो कह रहे थे कि जो है वो मेरा वजन कम हो जाता था। तो बोले मैं खूब केले खा के गया, तब जाके मेरा वजन जो है वहां पर जो है पर्याप्त हुआ, जितना सेना को उस समय वजन चाहिए होता था। तो ऐसी ऐसी बातें, इतने प्रकार की सेना के बारे में, उनके वीरों के बारे में, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुत सादगी के साथ जिया, परंतु अपने दृढ़ व्यक्तित्व और सेवा भावना द्वारा हमेशा समाज के लिए कार्य किया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।